तो उसके आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड है आपको इन सभी में क्या करना है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर इतने कुछ वर्ड करेंगे जो हम अब डिस्कस अब बाद में एक किसी ना किसी एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलेंगे। आपको कई बार, जैसे कोई बुक पढ़ेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें भी आपको ये वर्ड कई बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो आपके एक शब्द को समझ लेना तो आपसे सभी शब्द अभी अभी के अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, और हमने लास्ट जो अभी कुछ देर पहले सेनिलिटी पढ़ा था, वो सेनिलिटी ओल्ड एज से संबंधित, वो सॉरी गलत था, क्योंकि वो सेनिलिटी ना होकर उसका अर्थ होता है सेनाइल। सेन यानी तो हमने पढ़ा था ओल्ड एज, इसका मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस VANC। ठीक है, जो एज के लेकिन क्या कब होता है जी, ये होता है जब व्यक्ति की ड्यू टू ओल्ड एज, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है उसके कारण जो फिजिकल और मेंटल डिसबैलेंस होता है उसको बोलते हैं सेनिलिटी या सेनाइल से संबंधित है। ठीक है, सेनिलिटी ITY लग गया है इसमें, देखो जी सेनाइल एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है और ITY लगा दिया हमने तो क्या हो जाएगा, वो भी एडजेक्टिव। ओके, सेनेसेंट, अब हमने पढ़ा था सेनेसेंट। ठीक है, जो भी वर्ड पढ़ा था सेनेक्स से हमने सेन ले लिया और एसेंट से हमने एसेंस लिया। ठीक है, तो सेन यानी क्या पढ़ा था हमने, ओल्ड, और इसका मतलब क्या था, ग्रोविंग, यानी एज ग्रोविंग, OLD ओल्ड, चलिए OLD ओल्ड एज और ग्रोविंग। ठीक है, ओल्ड एज ग्रोविंग, ओल्ड एज का पढ़ना क्या कहलाता है, सेनेसेंट। और देखो इसी से सेम वर्ड है सीनियर, सीनियर सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक सीनियर होते एक जूनियर होते। IUR देखो मैंने पहले भी बताया, एडवाइजर फॉर एग्जांपल तो किसको बताते हैं, एक व्यक्ति को डिनोट करते हैं, किसी न किसी को। सीनियर मतलब किसी से बड़ा, जूनियर यानी किसी से छोटा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, मान के चलिए एक ये लाइन है, एक लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, इसको मीडियम मानते हैं हम इसको। ठीक है, इसको मीडियम, तो ये इसकी तुलना में कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, सीनियर, और इसकी कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, जूनियर। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है देखो सीनेट। सीनेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो सीनेट यदि किसी ने अमेरिकन टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो शायद उसमें कई बार यूज किया गया, क्योंकि अमेरिका में सीनेट है। सीनेट का मतलब होता है काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल ऑफ एन एज्ड पीपल, पीपल। एज्ड पीपल यहाँ पर कहने का मतलब बूढ़े लोगों की सिफारिश नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो कैसे हैं, वाइज हैं या सीनियर हैं। ठीक है, जो वाइज है, सीनियर है, जो मतलब बुद्धिमान लोग हैं, उनकी जो काउंसिल होती है उसको बोलते हैं सीनियर। ओके, एडोलेसेंट, देखो इसी से लेसेंट से रिलेटेड यही वर्ड है। ठीक है, एडो, आपने एडोलेसेंस पढ़ा होगा, जे किससे रिलेटेड है, एडल्ट से, यानी बिकमिंग एडल्ट। जब कोई मतलब एडल्ट होने की एज में होता है उसको उस समय बोला जाता है एडोलेसेंट। ओके, उसका मतलब होता है कॉन्वालेसेंट। ठीक है, आप एक वर्ड नहीं पढ़ा हो तो देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, CON, कौन यानी होता है टुगेदर, यानी टुगेदर यानी क्या होता है, साथ। ओके, कौन यानी होता है टुगेदर यानी साथ। कॉन्वालेसेंट यानी होता है, लेसेंट यानी क्या होना, बढ़ना, कॉन्वा यानी साथ में। इसका मतलब कॉन्वालेसेंट जो वर्ड है ये भी आपको कई बार मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिकवर फ्रॉम एन इलनेस। ठीक है, इलनेस। ओके, और वो कॉन्वालेसेंट मींस रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से जब आप क्या हो जाते हैं, उभर कर आते हैं, बहुत स्वस्थ हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। मान के चलिए आप
15 से 20 दिन के लिए बीमार पड़ गए थे और अब आप फिर से पुनः स्वस्थ हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वालेसेंट, उस स्थिति को। ऑब्सोलेसेंट वही यानी ग्रो होना। ऑब्सोलीट आपने एक बार पढ़ा होगा, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब उस वर्ड को बोलते हैं जो आजकल प्रयुक्त या लुप्त हो चुकी है या उपयोग में नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर नहीं है, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो ऑब्सोलेसेंट का मतलब होता है जो चीज क्या हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। ओके, कार्डियोफोनो फोटो कार्डियोफोनो फोटो और टेली कार्डियो फोटो फोनो टेली वायो GRAPH। इतने ही रह गए और हम इस पे देखो एक ही वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। ये है क्या है, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ यानी आपने पढ़ा है वही राइट करना, रिटर्न, ठीक है, ग्राफ। तो कार्डियो आप पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, कार्डियो यानी हार्ट, ग्राफ यानी किसी चीज के बारे में लिखना, ठीक है। तो कार्डियोग्राफ उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो मतलब क्या करता है, हार्ट के बारे में लिखता है या हार्ट के बारे में बताता है कि मतलब हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। यानी किसी चीज पर चित्रित करने को बोलते हैं कार्डियोग्राफ। ओके, इसके बाद हो जाएगा फोनोग्राफ, फोन यानी साउंड के द्वारा लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ऑपरेशन बहुत लेजर बीम के द्वारा होते हैं, ठीक है, लेजर बीम से कई चीजों को पता लगाया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं जो फोनोग्राफ होते हैं, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया उस पर जो साउंड्स के द्वारा किसी भी चीज का रिजल्ट दिया जाता है उसको बोलेंगे हम फोनोग्राफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आप सभी जानते हैं, सभी लोग आजकल फोटो बहुत निकालते हैं। फोटोग्राफ वही है, फोटो यानी आपने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था लाइट, ठीक है। यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे बस। और जो इंग्लिश होती है, आप देखो एक बार कोई भी चीज जो इंग्लिश हो में तो आप एक बार समझ गए तो आप उसे बहुत ही आसानी से फिर कभी इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। लिखने वर्ष से कुछ नहीं होता कि मैंने पढ़ाया आपने लिख दिया और बस हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सीखना, सीखो, समझो, समझोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। उसके बाद है फोटोग्राफ यानी लाइट, जो लाइट के द्वारा लिखा जाता है, मतलब किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ठीक है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ को टेली यानी डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस राइटिंग यदि हम बोलना चाहें तो टेलीग्राफ हो जाएगा। ओके, बायोग्राफ और ऑटोबायोग्राफ, इसको थोड़ी समझ लेते हैं। बायो को लेते हैं, बायो यानी आपने पढ़ा हुआ बायोलॉजी, ओके, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा शब्द मिल गया हमें, बायोलॉजी, बायोलॉजी। चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बायो यानी आपने पढ़ा है लाइफ, जीवन, ठीक है, किसी के जीवन के बारे में होता है। लॉजी यानी स्टडी, यानी इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, किसी चीज के जीव, किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु के, मतलब कोई चीज जिसके अंदर जीवन है, किसी भी जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, उसकी लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या बोलेंगे हम, बायोलॉजी, ठीक है। इसीलिए बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो बॉटनी होती है, उसके मतलब अलग अलग स्टडी के लिए फिर अलग अलग ब्रांच बना दी जाती है, लेकिन स्पेशली इसका मीन्स यही है कि लाइफ के बारे में स्टडी करने को क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। यहीं से बनता है बायो यानी लाइफ, ग्राफ यानी लिखना, यानी किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखना क्या कहलाएगा, बायोग्राफ। अब इसको क्या लिख देंगे, आर रिटन स्टेटमेंट, बायोग्राफ को आर रिटन स्टेटमेंट of a written statement of a person's life, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जो लिखित
स्टेटमेंट है उसको क्या बोलेंगे, बायोग्राफ। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ ऑटो। ऑटो को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो यानी होता है सेल्फ, ठीक है। और जैसे हमने क्या पढ़ा था, ईगो, ईगो यानी भी सेल्फ पढ़ा था, ठीक है, ओके। ऑटो यानी सेल्फ यानी स्वयं, स्वयं के बारे में, स्वयं के जीवन के बारे में कोई भी ग्राफ लिखना उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफ। बस आई होप आपको सभी वर्ड समझ में आए हो बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि कोई वर्ड आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आया है, मैंने कोई मिस्टेक की है, तो आप उसको पढ़िए, कमेंट कीजिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप ये नहीं सोचें कि एक बार में समझ नहीं आया। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा उसको देखिए, उस चीज को, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। और यदि आप चाहते हैं मतलब और कोई स्पेशल चीज हो, आप कोई डिस्कस करना चाहते हो, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और वहां पर फॉलो कीजिए और वहां पर एसएमएस कीजिए, ठीक है। आपके एसएमएस का रिप्लाई दिया जाएगा। और आई होप आपको यहाँ तक हर चीज क्लियर हो गई होगी। यदि क्लियर नहीं हुई तो मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करिए। और यदि आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप जानते हैं क्या करना है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा होगा सेशन नंबर 11। और उसमें भी हम कुछ टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हैं और कुछ और भी होगा, जो भी होगा हम उसको देख लेंगे, ठीक है। आई होप और आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि देखो पढ़ना जरूरी है, आप जानते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। एग्जाम निकालिए, सिलेक्ट हुई है, ठीक। ओके, थैंक यू गाइस।